सिंध में नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ-साथ खतरात मंडरा रहे हैं क्योंकि सिंध के सरकारी स्कूलों में किताबों की तरसील का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंतज़ामिया की इस कोताही पर वज़ीर तालीम और महकमा तालीम मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। हम आपको इस हवाले से तफ़सीलात बताते चलें कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एक बार फिर सरकारी स्कूलों में वक्त पर किताबें पहुंचाने में नाकाम हो गया है। मार्च का महीना ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन ताहाल सिंध के सरकारी स्कूलों में किताबों की तरसील का ना तो कोई शेड्यूल जारी हुआ है, जिसका वादा किया गया था, ना ही इस हवाले से महकमा तालीम के डायरेक्टर लेवल पर कोई इत्तलात पहुँची हैं। ज़राए का कहना है कि जनवरी में कुछ मनपसंद पब्लिशर्स और उनके साथ-साथ कुछ दबाव डालने वाले मुतहर्रिक पब्लिशर्स को खुश करने के लिए जो टेंडर किया गया था, उस टेंडर के हवाले से जो किताबें तैयार हो रही हैं, उनके हवाले से इत्तलात ये हैं कि तमाम किताबें अभी मुकम्मल तौर पर प्रिंट होकर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास नहीं पहुँची हैं। जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का टेंडर होने के बावजूद महकमा तालीम के डायरेक्टर्स ऑफिसेज़ को जो किताबों का शेड्यूल भेजना है, वो ताहाल नहीं भेजा गया। ज़राए का कहना है तो इस सिलसिले में मार्च के महीने में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें ये कमिटमेंट की गई थी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से कि 17 मार्च तक वो शेड्यूल डायरेक्टर ऑफिसेज़ को भेज देंगे और जहाँ से फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में डायरेक्टर्स खुद किताबें भेजेंगे। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ताहाल ऐसा कोई शेड्यूल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से नहीं पहुँचा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास इस हवाले से एदाद-ओ-शुमार हैं, वो ये कहते हैं कि जो टेंडर दिसंबर में हुआ था, जिसका वर्क आर्डर जनवरी में जारी हुआ और वर्क आर्डर को 2 महीने तक भरपूर तरीके से छुपाने की कोशिश की गई और सेप्रा की वेबसाइट पर 2 महीने के बाद यानी फरवरी में जब वर्क आर्डर्स अपलोड हुए, तो वो भी इनकम्प्लीट थे। बहरहाल इस टेंडर के नतीजे में 4 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम का जो टेंडर था, उसके तहत लगभग 54 लाख बुक्स के सेट तैयार होने हैं और हमारे ज़राए कहते हैं कि अभी ये जो काम है, वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही टेक्स्ट बुक बोर्ड को किताबें मुकम्मल पहुँची हैं, जिसकी वजह से ये शेड्यूल अभी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हो पाया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर साल यही सिलसिला होता है कि टेंडर होता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन किताबें वक़्त पे ना तो शाया होती हैं, ना बोर्ड के पास पहुँचती हैं। बोर्ड के पास इसके 2 बड़े गोदाम हैं, एक जामशोरों में, एक कराची में और वहाँ से फिर ये तरसील होती है डायरेक्टर ऑफ़िसेज़ में, डायरेक्टर से डीओज़ ऑफ़िसेज़ में होती है और डीओज़ ऑफ़िसेज़ से ताल्का ऑफ़िसर्स के पास जाती हैं, जहाँ से हेडमास्टर्स या उनका कोई अमला बुक्स कलेक्ट करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाज़मी तौर पे ये इतना लंबा प्रोसेस है और इस लंबे प्रोसेस को एक वक़्त दरकार होता है। हमारे ज़राए का कहना है कि चूँकि मार्च का महीना तो ख़त्म होने को आ रहा है और ईद की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, लिहाज़ा इम्कान ये है कि नया तालीमी साल जब 7 अप्रैल पीर 7 अप्रैल को शुरू होगा, तो उस वक़्त सिंध के सरकारी स्कूलों के 50 लाख से ज़ायद बच्चों को ये किताबें मुयस्सर नहीं होंगी। अब सवाल ये बनता है कि ये किताबें कब मिलेंगी? इस हवाले से भी एक दिलचस्प सूरत-हाल है कि सिंध के लगभग 150 सब डिवीज़न यानी तालकाज़ हैं और वहाँ पर ये किताबें पहुँचाने का जो अमल है, उसमें कम से कम 1 से डेढ़ महीना लग जाता है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ईद की छुट्टियों के फ़ौरी बाद यानी जो पहला वर्किंग डे है, वो है 5 अप्रैल। अगर 5 अप्रैल को भी किताबों की तरसील का काम शुरू किया जाए, तो ये 5 मई तक भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अमली तौर पे सूरत-हाल ये बनेगी कि अप्रैल और मई के महीने में सिंध के सरकारी स्कूलों में एक मर्तबा फिर किताबें मुयस्सर नहीं होंगी और उनका तदरीसी अमल और वक़्त ज़ाया होगा। इस सूरत-हाल में हमारे ज़राए कहते हैं कि ये जो बुक बैंक का मामला है, वो यही है कि इस गैप को कवर करने के लिए जो बुक बैंक में किताबें जमा होंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएँगी। लेकिन हमारे पास जो इस हवाले से तफ़सीलात ताहाल मौजूद हैं, उनमें हम अगर देखते हैं कि ठठा और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट्स को ही ले लेते हैं, वहाँ पर ताहाल जो बुक बैंक की कलेक्शन है, वो मुश्किल से 17-18% है।
یعنی کہ 100 میں سے 18 بچوں کو تو کتابیں شاید وہ بک بینک سے ہی دے دیں، لیکن باقی 80-82 پرسنٹ بچے جو ہیں وہ بغیر کتابوں کے کلاسوں میں ہوں گے، اور ان کا ظاہر ہے کہ تدریسی عمل شروع نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہر سال کا سلسلہ ہے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری نے اس حوالے سے پچھلے سال بھی بڑی میٹنگز کی، اور ان سے پوچھ گچھ کی کہ ہر سال اربوں روپے جب آپ کو ملتے ہیں تو پھر کتابیں وقت پہ کیوں نہیں پہنچتی۔ سندھ کے سندھ ہائی کورٹ کے میں جو اس کے حوالے سے کیس جاری ہے، اس میں بھی یہی پوچھ گچھ ہوئی، اور اب نیب میں بھی معاملہ گیا ہے، جس کے حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی دیں گے کہ نیب میں سنٹیکس بک کے حوالے سے کیا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے کیا انکوائریز ہو رہی ہیں، اور کس طرح کے سیریس ایلیگیشن ہیں جو نہ صرف سنٹیکس بک بورڈ کے موجودہ اور سابقہ چیئرمین، سیکریٹری، پروکیورمنٹ آفیسرز اور من پسند پبلشرز کے خلاف ہیں، بلکہ محکمہ تعلیم کے سیاسی اور بیوروکریٹک شخصیات کے خلاف بھی سیریس نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو ہمیں آج کی رپورٹ کے آخر میں یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس سال بھی سندھ کے بچوں کو نیا تعلیمی سال شروع ہونے وقت یہ کتابیں میسر نہیں ہوں گی، جس سے ان کا قیمتی تعلیمی وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔